Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic human values and methods of heart and mind purification. So first start with human values. ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, ह्यूमन प्लस वैल्यूज़. सो ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम इंसान, जो भी पर्सन्स हैं वो ह्यूमन के अंदर आ रही है. एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ डिटरमाइन करती हैं कि कौन कौन से गाइडेंस हैं या कौन कौन सी नॉर्म्स जो हम फॉलो करते हैं, कौन से बिलीफ हम फॉलो करते हैं जो हमारे बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं. यानी कि वैल्यूज़ क्या हुई? ऐसी नॉर्म्स, ऐसी बिलीफ, ऐसे प्रिंसिपल जो आप फॉलो कर रहे हो और वही आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं. फॉर एग्जांपल कि आपकी नॉर्म्स हैं ऑनेस्टी, कि आप हमेशा सच बोलते हो, हेल्पफुल हो आप, तो ये सब अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपकी ये वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होंगी. आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप हमेशा सच बोलोगे, तो ये आपके बिहेवियर में दिखेगा भी. तो ये हमारी क्या होती है? वैल्यूज़, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी बिलीफ, ऐसी नॉर्म्स जो आप फॉलो करते हो. ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हुई? वो प्रिंसिपल्स, वो बिलीफ जो एक ह्यूमन को फॉलो करने चाहिए वाइल इंटरेक्टिंग विद अनदर ह्यूमन, दैट इज नोन एज ह्यूमन वैल्यूज़. कि जब दो या उससे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग आपस में डील कर रहे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम जो प्रिंसिपल, जो नॉर्म्स, जो बिलीफ फॉलो होने चाहिए, दैट आर नोन एज ह्यूमन वैल्यूज़. Human values are feature that guide interaction among human being for creating long lasting bond and relationship. तो ये क्या हैं? वो फीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं जो गाइड करते हैं इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग, कि दो लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो उन्हें गाइड करेंगे ताकि उनकी इंटरेक्शन इतनी अच्छी हो कि उन ह्यूमन बींग के अंदर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप और बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाए. दैट इज़ नोन एज ह्यूमन वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हुई? जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरेक्शन के टाइम कौन से फीचर्स या कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए ताकि ए और बी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाए. दैट इज़ नोन एज ह्यूमन वैल्यूज़. तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं? ये गाइड करती हैं इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग सो दैट दे कैन हैव अ बेटर रिलेशनशिप. ह्यूमन वैल्यूज़ आर नेसेसिटी इन टुडे सोसाइटी. कि आज के टाइम पे ह्यूमन वैल्यूज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, चाहे वो हम पर्सनल लाइफ में बात करें और चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? हमें गाइड करती हैं कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट को भी देखें. ह्यूमन वैल्यूज़ हमें यही तो बताएंगी ना कि हम दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कितने अच्छे से उसके साथ इंटरेक्ट करना है, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है ताकि सामने वाले को हम हर्ट ना करें, उसकी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करके रखें. तो आज के टाइम पे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं सो दैट वी कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप. That are the feature that guide people to take into account the human event when one interact with another human. कि जब आप किसी और ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उस टाइम जो आपको गाइड करती हैं आपके बिहेवियर में, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन वैल्यूज़. ह्यूमन वैल्यूज़ आर डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल है यानी कि चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं पे हो, अगर दो ह्यूमन बींग आपस में डील कर रहे हैं तो उन्हें ह्यूमन वैल्यूज़ फॉलो करनी होती हैं. एंड शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग वट एवर द रिलीजन, वट एवर द नेशनैलिटी. कि ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिवर्सल हैं, हर जगह अप्लाई होती हैं, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी नेशन हो, कोई भी कल्चर हो, हर एक ह्यूमन बींग को फॉलो करना होगा, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ ह्यूमन के लिए बनी है और ह्यूमन चाहे किसी भी कल्चर से हो तो हैं तो वो ह्यूमन ही ना. सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यूज़ इन्वॉल्व, कि मेन ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं जो डिटरमाइंड होती हैं? कि आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो, भेदभाव ना करो, यूनिटी होनी चाहिए, कि आप एकता पे, हारमोनी पे फोकस करो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अफेक्शन, लव एंड सिंपथी होनी चाहिए, कि दूसरों के टुवर्ड्स आपका अनकंडीशनल लव हो, सिंपथी आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरों के टुवर्ड्स एम्पथी आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो, अफेक्शन होना चाहिए, हेटरेड नहीं होनी चाहिए. दीज आर दी बेसिक एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यूज़. सो आई होप आपको ह्यूमन वैल्यूज़ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं? दोज प्रिंसिपल्स, norms and beliefs that guide an individual while they are interacting with another individual so that they can have long lasting relationship, known as human values. Now what are the characteristics of human values? First is secular, democratic and pluralistic. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? किसी के डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएंगी, कि अगर एक रिलीजन में फॉलो होनी है दूसरे रिलीजन में फॉलो नहीं हो रही, एक नेशन में फॉलो होनी है दूसरे में फॉलो नहीं होनी, सबके ऊपर फॉलो होंगी. यूनिवर्सल है नेचर में, डेमोक्रेटिक हैं,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। कि पहली क्या है कि वो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक है, आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं कि जब भी आप सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करो इन चीज़ों को फॉलो करो ताकि सामने वाले की डिग्निटी को भी आप मेंटेन करो और दूसरे की, आपकी खुद की डिग्निटी भी मेंटेन रहे। सो ये सेक्युलर का मतलब क्या है, कोई भी रिलीजन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि आप दूसरे रिलीजन से हो तो आपको ये वैल्यू फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। देन यूनिवर्सल और ग्लोबल, कि हर एक पार्ट पे हर एक ह्यूमन बीइंग को ये फॉलो करनी होती है, या मीन्स माना जाता है कि गाइड किया जाता है कि ये फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आपको अनएथिकल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। अगर आप चाहते हो आपका बिहेवियर एथिकल रहे तो आपको ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो आप यही बोलते हो ना कि वो सामने वाले को बिल्कुल नहीं समझता, उनका बिहेवियर काफ़ी अनएथिकल है। तो अगर आप चाहते हो आपका बिहेवियर अच्छा माना जाए तो आपको ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट क्या था कि वो सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक होती हैं, कि सबको एक तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, उनकी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती हैं और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। देन यूनिवर्सल, यानी कि चाहे आपकी कोई भी नेशनैलिटी हो, आप कहीं पे भी हो, हर जगह कभी भी इंटरेक्ट कर रहे हो, हर जगह ह्यूमन वैल्यूज़ फॉलो होंगी। बेस्ड ऑन फैमिलियल एथिक्स। फैमिलियल एथिक्स का मतलब क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ फैमिली एथिक्स पे बिलीव करती है। इसका मतलब क्या है, आप हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझो। ऑल ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली, कि हम ह्यूमन बीइंग सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे हम किसी भी नेशन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, बट हम सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि हम क्या है, ह्यूमन बीइंग हैं। तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो ह्यूमन बीइंग की फैमिली है। हैंस दे मस्ट होल्ड सच वैल्यूज़, उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके अंदर वो एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इन रिस्पेक्ट टू द जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कि उनकी क्या जेंडर है, क्या नेशनैलिटी है, क्या कास्ट है, उसको ना देख के आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। दैट मीन्स कि आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है ह्यूमन वैल्यूज़। देन सपोर्ट ब्रदरहुड, की ह्यूमन वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, ब्रदरहुड ही तो सपोर्ट कर रही है ना। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप चाहते हो तो क्यों चाहते हो, ताकि किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशन बने रहें, सो दैट आपके अंदर वो भाईचारा, वो ब्रदरहुड बना रहे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एवरीवन शुड ट्रीट ईच अदर एज अ मेंबर ऑफ देयर एक्सटेंडेड फैमिली। कि हमने बोला कि ये फैमिलियल एथिक्स पे बेस्ड है, यानी कि हर एक पर्सन सामने वाले को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगा, उसे अपनी फैमिली ही समझेगा कि हम सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। तो उनके अंदर क्या होता है, ब्रदरहुड डेवलप होता है, एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ कैन बी टोट, कि ये अपने आप से एक इंसान के अंदर नहीं आती कि आप खुद से ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो करो, ये आपको सिखानी पड़ती हैं, ये आप ऑब्जर्व करके, देख कर, कोई आपको वैसे टीच करे तो ये इनको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। देन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, बिहेवियर एंड डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन वैल्यूज़ आपके एटीट्यूड को, बिहेवियर को, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगी। जैसी आपकी वैल्यूज़ होंगी उसी के बेस पे आपका बिहेवियर होगा, वैसा ही आपका एटीट्यूड होगा। और ह्यूमन वैल्यूज़ अगर फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपका गुड बिहेवियर होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा साउंड होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज़ रिजिड नहीं है कि एक बार बता दिया ये फॉलो करना है तो यही फॉलो करना है। अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अराउंड कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके बेस पे उन चेंजेस को ये अडॉप्ट भी करती हैं। बिकॉज अब ह्यूमन वैल्यूज़ है, मान लो कि पहले तो इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं होता था, तो ह्यूमन वैल्यूज़ फिजिकल इंटरेक्शन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी। बट जैसे ही इंटरनेट आया और हम ऑनलाइन डीलिंग करने लगे, ऑनलाइन इंटरेक्ट करने लगे, तो ह्यूमन वैल्यूज़ ने उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया कि ऑनलाइन डीलिंग के टाइम आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। वेदर वी आर इंटरेक्टिंग ऑनलाइन, तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे। आप देखते हो ना कि जैसे कोई भी मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आपके रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर सामने वाले ने ह्यूमन वैल्यूज़ को हर्ट किया है तो आप क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अडॉप्ट करती है न्यू चीज़ों को, न्यू टेक्नोलॉजी को। वट आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, कि ह्यूमन वैल्यूज़ की क्या क्या सिग्निफिकेंस है एक इंडिविजुअल के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं तो मैनेजर सबॉर्डिनेट की रिस्पेक्ट करेगा, सबॉर्डिनेट मैनेजर की, अपने साथ में काम करने वाले लोगों की आप सबसे अच्छे से डील करोगे, सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगी। तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगी। फर्स्ट इज़ डेवलप थॉट, कि आपका जो माइंडफुलनेस है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी, थॉट ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। बिकॉज आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को फोकस कर रहे हो तो आपका एक पीसफुल माइंड होगा जिससे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, बेटर आइडिया और क्रिएटिविटी आप जनरेट कर सकते हो।
एनहांस मोटिवेशन लेवल, ऑब्वियस सी बात है एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन इंक्रीज होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ फॉलो होती हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी डिग्निटी को सब अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी मोरल और मोटिवेशन इंप्रूव हो जाएगी। देन गाइड बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। और कैसे गाइड करती हैं, पॉजिटिव बिहेवियर की टुवार्ड हमें गाइड करती हैं। एक अच्छा बिहेवियर हम अडॉप्ट करें उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन वैल्यूज़। हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज, अगर आप चाहते हो कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर ये वीकनेस है जिसे आप ओवरकम कर सको, तो ह्यूमन वैल्यूज़ उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं कि आप वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके अपने अंदर डिज़ायर्ड चेंजेस लेके आ सकते हो, क्योंकि उनको आप क्या रखोगे, पॉजिटिव। देन सिमिलरली अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको कोई चेंज करना है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ही चेंज करना है, पहले जो स्ट्रक्चर था अब वही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, तो अगर आप नॉर्मली अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है ना, तो वो श्योरली इस चेंज के लिए रेसिस्ट करेंगे, मना करेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे। बट ह्यूमन वैल्यूज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो ये क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और हेल्प करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में। सो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज, ड्राइव पॉजिटिव एटीट्यूड, कि ह्यूमन वैल्यूज़ फॉलो करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, मैनेजमेंट का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का, सबके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। बिल्ड पॉजिटिव इमेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो कर रही होगी उसकी इमेज क्या होगी, पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हो जाएगी, उसकी एक रेप्यूटेशन, एक गुडविल क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर, बिकॉज सबको क्या लगेगा कि ये ह्यूमन को कितना एम्फेसाइज करते हैं, ह्यूमन के ऊपर कितना फोकस करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, बेनिफिट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, कि ह्यूमन वैल्यूज़ की हेल्प से आप ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, एंड आपके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो वो क्लैशेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन, कि अगर आप अपने हार्ट और माइंड को प्योर रखना चाहते हो, आप उसके अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं लेके आना चाहते, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब क्या है, सेल्फलेसली वर्क करना। ह्यूमन लाइफ इज मेड टू वर्क, कि आपको जो लाइफ मिली है तो आपको वर्क करना ही है, बट ये वर्क सिर्फ आप खुद के लिए करो, दिस इज नॉट राइट, कि आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, सिर्फ अपना अपना देख रहे हो, वो सही नहीं है। कर्म योगा क्या कहता है, अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट और माइंड प्योर हो तो आपको कर्म योगा को एक्सेप्ट करना चाहिए, विच मीन्स सेल्फलेसली वर्क करना, अपने बेनिफिट को बिना देखे वर्क करना। आप वो काम भी करो जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, चाहे उससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिल रहा हो, कोई इमोशनल बेनिफिट ना मिल रहा हो, फिर भी आप उसे परफॉर्म करो फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, दैट इज कर्म योगा। सो कर्म योगा क्या कहता है कि आप क्या करो, जो भी सर्विसेज कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसे सेल्फलेसली करो, खुद के लिए करने की बजाय दूसरों के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, अपने नेशन के लिए करो, आपके जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए करो। सो दैट इज कर्म योगा, कि कर्म योगा की हेल्प से आप हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव कर सकते हो। देन सेकंड इज भक्ति योगा। भक्ति योगा एक ऐसा योगा है जिसको बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, बहुत से लोग इसे वर्क करते हैं, क्योंकि कर्म योगा अब भी उतना एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज सब अपने लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, सब कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें अपना बेनिफिट कहीं ना कहीं देखते हैं। बट भक्ति योगा ऐसा है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली एक्सेप्टेड है, जिसका मतलब क्या है कि हार्ट और माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करने के लिए आप भक्ति करो, आप क्या बन जाओ, अपने गॉड को चैंट करते रहो, सारा दिन भगवान का नाम लो, भक्ति करो, इसके थ्रू आप प्योरिफिकेशन अचीव कर सकते हो, दैट इज भक्ति योगा। सो भक्ति योगा इज मोटिवेटेड बाय द पावर ऑफ लव एंड सी गॉड एज द एम्बोडिएंट ऑफ लव, कि आप सिर्फ भगवान से प्यार करते हो, आप ये देखते हो कि गॉड ही हमारा क्या लव है और लव ही गॉड है, सिर्फ गॉड के बारे में सोचना, गॉड की भक्ति करना, उन पे डिवोटी बन जाना और उसके थ्रू हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करना इज भक्ति योगा। The path appeal particularly to those of an emotional nature, so prayer, worship and ritual one surrender himself to God, कि आप क्या कर देते हो, अपने आप को सरेंडर कर देते हो गॉड पे, और अपना टाइम किस चीज़ में स्पेंड करते हो, प्रेयर करने में, वर्शिप करने में, भक्ति करने में। भगवान के जो भी फ्रेजेस हैं, उनके रिगार्डिंग कोई भजन है, उनके रिगार्डिंग कोई सॉन्ग है, उसी को सिंग करने में, उसी को चैंट करने में, भगवान का नाम जपने में ही आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ भक्ति योगा टू अचीव हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन।
प्योरिफिकेशन। सो आप इसमें क्या बिलीव करते हो? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। द भक्त एक्सपीरियंस सेपरेशन एंड लॉन्ग टू मीट टू इवन जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ बिलव्ड। और इस टाइम पे क्या होता है कि भक्त को क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा तरस जाता है अपने बिलव्ड यानी कि गॉड को देखने के लिए भी। ऐसा भी टाइम होता है कि वो इतना लीन है लेकिन उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें नहीं बुला रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? भक्ति योगा के अंदर आती है कि आप जिसके अंदर सिर्फ अपना सारा डिवोशन आप गॉड को दे देते हो और उसके थ्रू आप हार्ट और माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करते हो, दैट इज भक्ति योगा। सो कर्म योगा, भक्ति योगा आर द टू वेज टू अचीव हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन। भक्ति योगा यानी कि आप डिवोशन के साथ अचीव करो, कर्म योगा सेल्फलेस वर्क के साथ अचीव करो। थर्ड इज जनन और ज्ञान योगा। ज्ञान योगा का मतलब क्या है? नॉलेज को गेन करके आप अपनी नॉलेज को इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर लो, विस्डम के लेवल पर पहुंचा लो और उसके थ्रू जब आप हार्ट और माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करते हो, दैट इज नोन एज ज्ञान योगा। सो ज्ञान योगा का मतलब क्या है? आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए, आप अपनी नॉलेज को क्या कर सको? विस्डम में कन्वर्ट कर लो। विस्डम हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। वो क्या होता है? ऐसी क्वालिटी कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, उसके जजमेंट है कि आप हर चीज़ पे अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो विजडम एक ट्रेट है, आपका एक गुण है जिसके थ्रू आप साउंड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और वो आपने कैसे अचीव किया है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो जब आप अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेकर, तो उसको हम बोलते हैं ज्ञान योगा। और उस विजडम की हेल्प से आप हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करते हो। इसका मतलब क्या है? आप हर चीज़ को समझ जाओ कि क्या चीज़ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रियल है, क्या चीज़ रियल नहीं है, कौन सी इटर्नल है, कौन सी इटर्नल नहीं है। ये समझ जाना कि जो लाइफ है वो हमारी कभी भी परमानेंट नहीं रहेगी। हर एक किसी ना सबको एक ना एक दिन मरना है। तो ये सारी चीज़ें समझना कि क्या मोर्टल है, क्या इमोर्टल है, दैट इज नोन एज ज्ञान योगा। और उसके थ्रू आप अपने हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज राजयोगा। राजयोगा का मतलब क्या है कि हम अगर एज ए इंडिविजुअल बीइंग देखें ना, तो हमारे माइंड में बहुत से थॉट चलते हैं और ओवर एक्टिव हो जाना, ओवर थिंकिंग होना, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस क्रिएट करता है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में। बट ये आयरनी ये है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन थिंकिंग करता ही है और ओवर थिंकिंग करता है कि वो हर चीज़ के बारे में कई बार ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। सो ये आप राजयोगा का मतलब क्या है कि आप उसे ओवरकम कर लो। और हार्ट और माइंड प्योरिफिकेशन आप कैसे अचीव करोगे? बाय calming down your activity of mind। अपने माइंड को शांत करके, पीसफुल माइंड रखकर, जो भी आपके एक्स्ट्रा थॉट चल रहे हैं उनको इग्नोर करो, उनके बारे में ना सोचकर अपने माइंड को काम करना और उसके थ्रू हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव करना, दैट इज नोन एज राज योगा। उसके अलावा क्या है, कैसे आप हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव कर सकते हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप अपने बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, अपने बिहेवियर को, अपने ट्रेट को समझो और देन उसके थ्रू अचीव करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस, कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हों। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप थैंकलेस हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? हार्ट एंड माइंड प्योरिफिकेशन को अचीव कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, जो भी पुराने टेक्स्ट हैं, वेद हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ो। पढ़ के मीन्स जितने 4 वेद हैं, एक वेद को पढ़ने में अगर आपको डीप उसकी स्टडी करनी है तो 12 साल लग जाते हैं। तो अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ोगे, जो पुराने ग्रंथ हैं उनको पढ़ोगे, तो उसके थ्रू भी आप माइंड एंड हार्ट प्योरिफिकेशन अचीव कर सकते हो। और आप गाइडेंस ले सकते हो जिनको पहले से एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट है, और मेडिटेशन के थ्रू आप प्योरिफिकेशन को अचीव कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।